कॉल। सुबह कितने बजे? 9:45 मतलब 9 बजे। तो हम पहले गए तो आज देखो मम्मी क्या करते हैं। आज कुछ है तो दिखाती हूँ आपको क्या करती हूँ। तो मैं आप सबको ना दिखाती हूँ मम्मी क्या करती हूँ। देखो आपको दिख रहा है? देखो अभी क्या कर रही है मम्मी। क्या है? भैया 5 है आज। तो मम्मी ने देखो भैया 5 है। मम्मी नहाली बारिश की वजह से कितना पानी भर गया है। देख रहे कितना पानी। ये 2 काटे तक देखे हम हिंगे काटे पर जल्दी छोड़। अब मम्मी कांटा ढूंढ रही है। किसका मम्मी? बेरिया का ना। बेरिया का तो वहाँ मिलेगा। मम्मी हम भी नहाए फिर। नहा सुनो तो सुन रही है तुम सुनी ना रही। नहीं बैठ जाओ कुछ ना ली। मम्मी कह रही नहीं बैठ जाओ क्योंकि भैया 5 है तो हमें भी बैठना है ना मम्मी। लंबी आयु के लिए करते बहन को कोई लंबी आयु ना रहे। बहन को तो कोई बढ़ती ना है। बहन पोपट में आई। भैया मेरा भैया उठ के पानी ना दे सहायता करा है। मम्मी और देखो यहाँ से दिखाते आपको मैं। सुबह सुबह ये रात को भिगो रहे थे कच्चे चने और ये रोटी है बासी क्योंकि ये ऐसे ही होता है बस। अब मम्मी खेलेंगी भी तो आपको दिखाऊंगी पूरा। तो देखो अभी से एक जान लगे घूमने। तो मैं मिलती हूँ आपको। मम्मी स्टार्ट कर रही तो मैं आपको दो खाती दोबारा। चलो ये लेकर पट्टा ले ले। इसमें होगा इसमें यहाँ करिए इसमें इमली पेड़ पे कहाँ है इमली का पेड़? ये है ये इमली का पेड़ है कोई। खट्टा खट्टा वाली सच को इमली का पेड़ है। यू इमली का पेड़ खट्टा रहे मम्मी। यू इमली का पेड़ है खट्टा तो है। यू खट्टा है कोई है। ओ खट्टा इमली का पेड़ है। आज दियो तो किलो बेचारो बैठो यार भी कुछ गिर दो। इमली का पेड़ है। एक पेड़ वो दे दीजिए मैं लगा लूँ और मिट्टी गिर के लगाए। तब आपको जूम करके दिखा ले लिया लोटा। पटरी बना दी देख पटरी में वो भी आ रहा हो नीचे देखो झूला पटरी के ऊपर ले हटा रहा है इमली के पेड़। देख ये झूला झूला पटरी इसे इसको करेंगे सब। इसमें काटा तो है ही ना। काटो ना झूला पटरी पे झुलाएंगे तो किताबें अच्छा बेटी बैठ जाओगा मैं तो भैया पानी गिर लिया पहले गिर लिया पानी। हाँ गिर लिया कोई बात नहीं गिर लिया।
ये हमारा भैया पाँचे, हम भी बैठते थे सारे पर बच्चा भी थे ना, सो गए। फिर सबको नजारा दिखाते हैं। ले बैठे बैठे कुछ बैठ जाए। मेरी बैठा के वाले छील लेने का मम्मी छीली। मम्मी छील लिया आपने? सास वास्ते हम छील लिए। अब इसमें कहानी सुनाई जाएगी है ना मम्मी? नाई की शुरुआत, अभी तो उठे जब ये हालत देखो। अब मैं इनको छील लूं। अब मम्मी कहानी सुना रही है तो आप सबको थोड़ा बहुत कहानी सुनाऊंगी, फिर उसके बाद दिखाते हैं क्या होगा। ठीक है, आगे लगे हमारी बहन आई है, वो भाभी बोली हमारी ननद आई है, भतीजे बोले हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनको आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे बहन भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगी तो माँ बोली तू ले दूध तो पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गर्म दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्सा से बोले कि इसने हमें जलाया, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली मांगो ननद, तुम्हें क्या चाहिए। ननद के मांगने पर भाभी ने अपना नौलख का हार ननद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार रहेगा, यदि कोई और पहनेगा तो गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, उस स्वामी की जगह मेरे महल चौमारे बना दो। और जब उन्हें वहाँ रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दासी, हाथी, घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, विदाई में दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे, मैं मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा कि न तो वहाँ पर कोई महल है, न चौबारे पर कोई उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो गया कि या तो सब सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी मार रही थी कि भैया पाँचे क्या जाने, क्योंकि मेरे तो पीहर ही नहीं था। यह सब सर्प देवता सुन रहा था और वही मेरा धर्म भाई बना। आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो बहू वही नौलख का हाल लूंगी जो तुम अपने पीहर से लाई हो। तब वह बोली कि तुम और कुछ भी मांग लो, पर सब दे दूंगी। मेरे ये 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है, अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सरफ बन जाएगा। तब ननद बोली कि मैं लूंगी तो यही हार, नहीं तो कुछ नहीं लूंगी। तब बहू ने यह हार ननद को दे दिया। तब ननद हार पहनने लगी तो वह सरफ बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया कि मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। ननद को पूरी आप बीती बताई कि किस तरह ये हार मुझे मिला और कैसे मेरे 2.5 दिन का मांगा पीहर था। यह सब दिया कि लगते सावन की पंचमी को सब कोई भैया पाँचे मनाए, चने मोट भिगोकर कीकर के झाड़ में पिरोएं और चने मोट से ढोक मारकर इन्हीं का वायना मन से कहते सुनते कि उकारा भरते की सबकी करे। दाग बाबा की कहानी है, देखो एक छोटा सा लड़का अपने घर मम्मी और सुना रही है तो फिर मैं मिलती हूँ लड़का आपको निकल गया और बोला कि छिले हुए चनाने डाल दूँ। मम्मी कहाँ डालूँ? खट्टी गोड़ दे, क्या मैं वो दूँ खट्टी, जब मैं मर जाऊँ, जब मेरे भैया मिल जाओ। इसमें चने उग जाएंगे, है ना मम्मी? मम्मी अपना चना छील ली है कहानी सुनाकर। तो आपको कैसी लगी हमारी कहानी प्लीज़ कमेंट से बताइए है कि नहीं, और अगर बता रहा है तो प्लीज़ बताइए। और आपको कैसी लगी ये हमारी पूजा, है ना मम्मी?
वही अब देख रही था। मम्मी ने अभी ये लगाए हैं चोर टाँके, हमारे घर में चोर ना आएंगे। इससे टाकने से ना चोर नहीं आएंगे। हमारे घर में कुछ है भी ना जो चोर आए खाली बेड सोने के जिन्हें चाहिए बताओ। हम तो नहीं पकड़ा दे वैसे घरों भरा पड़ो घर पूरा। लॉकडाउन में भी कुछ है हम पे देखने तो लगते चल गया। लॉकडाउन में कुछ है खाली खोखा है। ये कह रहे चोर ना आएंगे, चोरन के लिए कुछ बच्चे जब तो आएंगे वो। पूरे इलाके में तो हमारी गरकंदी है पूरे घर में। एक न सोए तो दूसरा न सोए। वो अम्मा चौबारे पे बैठी है, चोर तो जब आएंगे। पर कभी कभी आ भी जाते हैं तो सेफ्टी। मम्मी ये बैलेंस है इसमें करोगी? ये बैलेंस है ऐसे अब आगे करो तो आटे को दूध चलाऊंगा। हाँ वो भैंस वाला इसमें ना होती है। अब इसमें इतना ही होती फिर इन चना अंडे अम्मा देती। चलो दिखाते अब्बा को देते, अब्बा खाएगी इन चना अंडे कच्चे ने। अच्छा आज में कोई ना खाए रोटी ने कौआ गया कौआ है ही ना कौआ ही ना चिड़िया ही है। कौआ कौआ कहा ले कौआ रोटी ले मेरे तो कौआ को दे कौआ को कौआ जो कौआ नाम ओए कौआ आगो उठ रहा और सच कौआ कौआ रोटी ले यही रख दूं ले लेगो अपने आप कौआ। मम्मा कौआ रोटी ले आ रहे कौआ। इमली के पेड़ में भी है। वैसे हमारे यहाँ इतनी हरियाली कौआ सब जानवर यहीं बैठे रहते हैं, अच्छे लगते हैं ना। सू सू कोयल की आवाज़ आती है यहाँ तो कभी कभी। और कोयल जी अभी है ना देखो ऊपर आसमान में। यहाँ तो पानी भी पीने आ जाते हैं पक्षी, जिनको भूख लगती है ना आज भी है तो यहीं सू 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 करते रहते हैं, यहीं से सुनते रहते हैं। हमको अच्छा लगता है बड़ा, है ना। तो इमली के पेड़ पे लग गए इमली पेड़ चना हुआ थी मम्मी। इमली की पेड़ पे चना बट तो एक ही पेड़ में सब निकल जाए। इमला की बूटा बेरी का बेर बेरी भी लगा दी लगा दी तेर मन गुलाब फूल पे बेच चना लटका दिए। वे आएंगे हम कांटे देख लग रहा अभी यहाँ तो कच्चे फल है। ये इमली खट्टी है चखेंगे काय दिन काम चख ले तोड़ के। नहीं मैं अभी खा नहीं सकती, नहा के बिना नहीं खाती ना मैं। ये हो गए अब रक्षाबंधन के बाद आएगा। तो रक्षाबंधन में मेरा बर्थडे है 22 तारीख को, तो देखते कब आता है। अभी तो यही हुआ है, अब अम्मा को देने जाएंगे और पापा को देने जाएंगे। बड़े बूढ़े को देते हैं ना ये चने पैसे। अम्मा देखते कच्चा खाती नहीं खाती चने, कच्चे चने फायदे करते हैं पर मुंह तक नहीं जाते बस वो। वैसे तो वो फायदे करते हैं बस मुंह तक नहीं टच होते, वो पके हुए ही टच होते हैं। थोड़ा नहीं खपता कच्चा सामान क्या खाएंगे उसको, ऐसा फायदे में सबके पता है बस मुंह नहीं टेस्ट लगता हमारा, ऐसा कहता नहीं। इसको देखो देखो इसके ना ये बाल इतने बढ़ रहे हैं, पापा ने इतना डांटते हैं इसे, इन्हें कटवा ले इन्हें कटवा रहे फैशन में मत है। और ये बेया पड़ रहा है ये ना कटवाता है जुल्फान आगे रखता है और पापा रोज डांटते हैं इसे। छोरा बन के रह ले हमारा गर्दी सा लग रहा है ऐसे। ओ देखना कैसे खड़ा है, देखो कैसे झुंड खड़े हैं। ये लगता है तुम्हें जिम जाता है ये जिम के पैसे वेस्ट कर रहा है बस। अब ये देखो ले पापोती कर रहा है ले पापोती सुबह सुबह। चलो मैं मिलती हूँ आपको फिर, मैं यही ब्लॉग का एंड करती हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और अच्छी लगे तो प्लीज़ कर दिया करो सुबह सुबह। और ये तो कुमकरण की सो रही है, इनकी क्लास भी अब उठेंगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ इतने आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और मुझे ऐसे प्यार करते रहो।